और हम यहाँ क्या देखते हैं, ये परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो एक हो जाए। और परमेश्वर की एक योजना थी जब उसने कहा कि एक पुरुष का अकेला होना अच्छा नहीं है, उत्पत्ति 2:18, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, बहुत सामर्थ्य बात देखिए, इन वचनों को जल्दी जल्दी ना जाए इन शब्दों के ऊपर। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाना चाहता हूं। पत्नी को क्या होना है, पति के लिए एक सहायक, एक गुलाम नहीं। अपने पत्नी को एक गुलाम की तरह उसके साथ बर्ताव ना करे कि जिसको सिर्फ आपकी सारी ऑर्डर्स माननी है, आपकी बातें माननी है। ये अपेक्षा न रखिए कि आप एक राजा होगे और गुलाम के ऊपर हक जमाते हो। वैसे पत्नी नहीं होनी चाहिए, पत्नी को सहायक होना है। उसी समय पत्नी को स्वामी भी नहीं होना है पति के ऊपर। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं आदम के लिए एक स्वामी बनाऊंगा, नहीं, मुझे एक सहायक बनाना है। और जैसे किसी ने कहा कि परमेश्वर ने एक पसली ली आदम के बाजू से, उसने एक हड्डी आदम के सिर से नहीं ली कि वो स्त्री पुरुष पर हक जमाए, अधिकार करे। उसने आदम के पैर से हड्डी नहीं निकाली कि आदमी औरत पर, उस स्त्री पर हक जमाए, पर उसने अपने फसली से, बाजू से निकाली। शायद वो बाई ओर होगा जहां उसका हृदय था, ताकि वो पुरुष हमेशा अपने पत्नी को अपने हृदय के पास रखे, उसके बहुत नजदीक, ये पहचानते हुए कि वो उसके साथ एक है। मैं एक सहायक बनाऊंगा। आप में से जो बाइबल जानते हो, क्या आप नई वाचा में, किसी नए नियम में किसी व्यक्ति को जानते हो जिसको सहायक कहा गया है? क्या आप जानते हो यूहन्ना 14 में जब यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में जाने से पहले अंतिम भोज के समय, उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14:15, तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। क्या ही ऊंचा स्तर है पहाड़ी उपदेश में उन आज्ञाओं का, हमने देखा है। और वो कहता है मैं जानता हूं कि आज्ञाएं रखना कठिन है, पर यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक भाषांतर में लिखा है सांत्वन देने वाला, पर यहां लिखा है सहायक। पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा गया है। यीशु मसीह ने वो नाम दिया पवित्र आत्मा को। दिलचस्प है कि परमेश्वर ने वो नाम हवा को दिया। एक पत्नी को अपने पति के लिए एक सहायक होना है, जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। अब देखिए पवित्र आत्मा हमारी कैसे सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है बहुत ही छिपे हुए तरीके से। वो सबके सामने अपने आप को नहीं दिखाता, हम कभी पवित्र आत्मा को देखते नहीं, पर वो पीछे, पर्दे के पीछे हमेशा हमारी सहायता करता है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी वो मेरी सहायता कर रहा है जब मैं बात कर रहा हूं। मैं हिम्मत ना करूं प्रचार करने का अगर पवित्र आत्मा की सहायता नहीं हो। जब कभी मैं प्रचार करता हूं मैं कहता हूं प्रभु एक झाड़ में मैं एक डाली के समान हूं, अगर वो पोषक तत्व मेरे अंदर ना बहकर आए तो मेरे पास कोई फल नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं, पर आप पवित्र आत्मा को नहीं देख रहे हो। वो छिपा हुआ सहायक है, पर उसके सहायता के बिना मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। और एक पति को यह पहचानना है कि उसके पत्नी उसके छिपे हुए सहायक के बिना वो काम नहीं कर पाएगा। और पत्नी को भी यह पहचानना है कि मुझे सबके सामने जाने में ना होने की जरूरत नहीं, फिर मुझे क्यों जाने मनाना अगर पवित्र आत्मा नहीं ढूंढ रहा। मुझे एक छिपा हुआ सहायक होना है अपने पति के लिए, जैसे पवित्र आत्मा है मनुष्य के लिए। अद्भुत है कि हम एक वचन को दूसरे वचन से तुलना करके देखें। दूसरी एक बात जो मैं यहां देखता हूं, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा था आदम और हवा के लिए, उनको एक करने के पहले, बनाने के पहले। यह अद्भुत है, यह पहचानना। हमें यह विश्वास रखना है कि अगर परमेश्वर ने आपको एक किया है शादी में, तो बहुत अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। आपके पास यह विश्वास होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा पैसा या संपत्ति, ऐसा नहीं। जब मैं और मेरे पत्नी का विवाह हुआ, हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। पहले कुछ वर्षों के लिए हमारे विवाहित जीवन के, हमारे पास एक किराए का घर लेने के लिए भी पैसा नहीं था। हम बहुत गरीब थे। मैंने अपना सारा जो कमाया वो पैसा था जो मैंने नेवी में कमाया, परमेश्वर के काम के लिए दे दिया था। हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे अपने ज़रूरतों के लिए। परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारी देखभाल की। हम गरीब थे पर हम खुश थे। परमेश्वर सारी बातों का प्रावधान करता है। और यहां हम आदम और हवा के लिए देखते हैं, उसने उनके लिए एक बहुत सुंदर बगीचा मुहैया करवाया, और उसमें एक संदेश था। वो अदन का जो बगीचा था सबसे सुंदर बगीचा होगा इस संसार में, जहां फूल थे, पेड़ थे, सारे जो
प्राणी थे, कोई जंगली नहीं था उसमें से। बहुत एक सुंदर जगह थी वो, एक सुंदर बगीचा। और प्रभु आदम और हवा से कह रहा था, आदम और हवा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह इस बगीचे के जैसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, वो इस सुंदर बगीचे के जैसे हो, जहां लोग आ सके और सुंदर उस फूलों का सुगंध ले, फल ले, और उस फल को वो खा सके। क्या एक अद्भुत जगह काम है ये, अगर एक विवाह ऐसा हो। वो है परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य विवाह के लिए। आपका विवाह एक बगीचे के समान होना चाहिए, जहां दूसरे लोग आकर आनंद उठा सकते हैं उस सुगंध का, उस अच्छे दृश्य का, आत्मिक तौर पर, और उस फल का, आपके जीवन से जो आ रहा है। वो परमेश्वर का उद्देश्य है। पर एक बगीचा होने के बजाय, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, अनाज्ञाकारी वो बने, वो एक जंगल बन गया। वो संबंध आदम और हवा के बीच में वो एक जंगल जैसे बन गया। शुरुआत हुई थी एक छोटी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने उनको बताया था उस एक वृक्ष से न खाना। वहां हजारों फल थे। क्या इतना कठिन था एक फल, एक पेड़ से दूर रहना? पर शैतान उनको उस पेड़ के पास ले गया। शैतान हमेशा यही कोशिश करेगा कि आपको किसी ऐसे चीज के पास ले जाए जो आप परमेश्वर के साथ के संबंध को नष्ट कर दे, और आपके पत्नी के साथ के संबंध, जीवन साथी के साथ जो रिश्ता है उसको नष्ट कर दे। इसको याद रखें। शायद 10,000 बातें हो सकती है जो आप कर सकते हो, वो बातें अच्छी हो सकती है। शैतान आपको उस एक चीज के पास ले जाएगा जो समस्या खड़ी करेगी। सोच कर देखिए कितनी अच्छी बातें पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं, पर शैतान आपको उस एक बात की याद दिलाएगा जो आपके पत्नी ने नहीं की या आपके पति ने नहीं की, और आपको उसी बात पर याद दिलाते रहेगा ताकि आप दोनों के बीच में एक दूरी आ जाए, आपके और आपके जीवन साथी के बीच। वैसे ही शैतान है। एदन के बगीचे से इस पाठ को सीखे। वो एक बात को खोज रहा है शैतान, जो आपको भ्रमा के ले जाए, एक दूसरे से दूर कर दे। और वही होता है, वही हुआ। हवा मूर्ख थी, उसने शैतान की बात मानी और तुरंत अपने पति परमेश्वर से वो अलग हो गई। और फिर उसने वो फल जो है अपने पति को दिया। अब जब मैंने पहले उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ा, मुझे लगा आदम कहीं और घूम रहा था उस बगीचे में, जब तक मैंने उत्पत्ति 3 उसका 6वां वचन नहीं पढ़ा, और ये देखा कि आदम बिल्कुल वहीं खड़ा था हवा के बाजू में। वो दोनों एक साथ खड़े थे इस इनकार किए हुए वृक्ष के सामने। और जब शैतान ने बात की हवा से, आदम सुन रहा था। क्यों वो चुपचाप खड़े रहा? क्यों उसने अपने पत्नी को ये नहीं कहा, अरे हमें इसको नहीं सुनना है, आइए हम यहां से चले जाएं, हम इस सर्प से नहीं सुनना चाहते? क्यों उसने अपनी जगह नहीं ली एक परिवार का मुखिया होने के नाते?